हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का जो होने वाला है उसके लेकर के हम आज अब आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये है मंगलम पाठ का, है ना। किस पाठ के? मंगलम पाठ की हम 40 ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आए हैं, तो कि ऐसा ही क्वेश्चन को हम डेली आपको हर एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव आपको अपलोड करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरा वॉच करेंगे। तो हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो कि मंगलम पाठ से। तो ये मंगलम पाठ में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव यही, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन को कैसे समझना होगा। आपको इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे ऐसा संभव नहीं है। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आंसर बताने का प्रयास करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझने में वहाँ कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको यहाँ ध्यान देंगे कारण कि सत्यमा मुख कोने पात्रन अपतित सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ था। जो अगर आप मंगलम पाठ पढ़े होंगे बुक, अगर मंगलम पाठ में बुक पढ़े होंगे तो यहाँ दिया हुआ कि सत्य का मुख केन पात्र में अवस्थित सत्य का मुंह किस पात्र में ढका हुआ था। मतलब ये सीधा सीधी बात है, क्वेश्चन की बात बच्चों, कि जो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ था, तो सोने से। किससे ढका हुआ था? तो सोने से। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा सवाल अगर आपको आता है तो बिना देखे हुए अगर 4 ऑप्शन में से देखना है कि सोने से, तो यहाँ पे उसको रंग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई होती है। कारण कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई रहती है। तो जो जीव होता है उसको शरीर रूपी में छिपा हुआ होता है जो आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा। तो अगर आपको ऐसा इस तरह से हम बता रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं देखेंगे आपको आत्मा समझ में आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसको एक को टिकअप कर लेंगे। चलिए तीसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथानंद अस्मै नंदमान पुरुषबोधति दिव्यान पद्धति किस उपनिषद का है ना। किस उपनिषद का है? तो मुंडकोसनी उपनिषद का है। मुंडकोसनी उपनिषद का है। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केन पाथन बितोती देवयान का मार्ग किससे प्रस्त है। किससे प्रस्त है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देंगे सत्य से। किससे है? सत्य से। क्या है? प्रशान है। अद्वितीय पद है ना, यहाँ पे देखिएगा अद्वितीय पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाता है। ये आपको ऐसा ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मारना है पार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। करा जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो अगर बात करते हैं कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर अगर आपको इतना याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये सबसे बड़ा है, तो चारों ऑप्शन में आपको बड़े बड़े मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ईसावास उपनिषद से देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे या तो रीडिंग डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देंगे तो आपको ये आसानी से मार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। मतलब कह रहा है मंगलम पाठस्य रचना कः अस्ति, तो यहाँ पद आत्मा लिखेंगे, पद आत्मक। चलिए नेक्स्ट है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। कारण यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो महर्षि वेद व्यास। क्या इसका ऑप्शन क्या होगा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। चलिए तो ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद का से महिमा प्रधानते गीते इसमें है, तो परमात्मा है ना। क्या है? परमात्मा। इसका आंसर क्या होगा? परमात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कति मंत्र संकलित संति, तो ये इसका आंसर लिखेंगे परम, है ना, परम पुरुष अस्य, है ना, परम पुरुष अस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है मेरा कि सत्यमेव जयंती किस उपनिषद का मूल मंत्र है। जो सत्यमेव जयंती है, हमको बहुत सारा, आप सरकारी जगह पे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ रहा सत्यमेव जयंती, है ना। बहुत कोर्ट में जाएंगे तो ज्यादातर ये लिखा हुआ रहेगा सत्यमेव जयंती। तो ये जो लिया गया है, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो पंचम जो उपनिषद है, जो हमारे पचमा उपनिषद है, उससे लिया गया है। चलिए, कह रहा है ना, हिरण्यपानेत्र दृष्ट यह मंत्र किस उपनिषद से उद्भूत है, तो मुंडकेशनी उपनिषद से है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ की बात कर रहा है बच्चों कि मंगलम पाठ में कुल कितनी उपनिषद है, सॉरी, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, है ना। आपसे हमको यही है, तो इसमें हम ऑप्शन मारेंगे 5। कितना है मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितना है, तो 5 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य का मुंह है, जो किस पात्र से ढका हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन मारेंगे हिरण्य पात्र से। चलिए, नेक्स्ट है महतो माही यानी का, तो ये क्या होगा, ब्रह। चलिए, यहाँ पे है उन आनोह अनि आन का, तो इसको होगा ब्रह्म। इसको भी क्या ऑप्शन होगा, ब्रह्म ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जया न प्रणोति किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य का विजय कभी नहीं होती है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमको आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य का। असत्य का विजय कभी नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का महतो महियान अस्ति, तो इसमें भी आंसर होगा ब्रह्म। क्या हो जाएगा, ब्रह्म ही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयती मतलब ये जो सवाल आपको है बुक का, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको सत्यमेव, है ना, जिसको हम सत्यमेव जयंती बोलते हैं, ये संस्कृत में है सत्यमेव। चलिए, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, इतना क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरमणि पात्र से किससे मुंह ढका हुआ है, तो सत्य से क्या है, मुंह ढका हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनोर्य महनी पदंश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो महत्व होगा। ये सारा जो है आपको बुक से दिया हुआ है, बुक से दिया हुआ है। तो बुक से आपको, अगर बुक आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा मन समुद्र किससे है, तो नदी से है। ये नदा है, तो ये संस्कृत शब्द है जिसको नदी का। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको देखिएगा कि तमेव मोती, है ना, ... मुक्ति मोती, तो ये किससे है, विधुत्व से। किससे है, विधुत्व से। चलिए, नेक्स्ट है मेरा कि नेक्स्ट है ब्राह्मण मुख के अच्छा करो मस्ती, तो किससे है, पात्रेन, है ना, पात्रेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से है। कहाँ से है, उपनिषद से है। कहाँ से है, मंगलम पाठ कहाँ से है, तो उपनिषद से है। यहाँ पे है उन अयोन महतो महिमा आत्मक मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो कंठ उपनिषद से है। चलिए, नदियों का नाम, यहाँ पे देखिएगा कि जो आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नदियों का नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो नदी का नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है, तो ये जो मिलती है आपको तालाब से मिलती है। किससे मिलती है, तालाब से मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ये आप लोगों को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि हम मंगलम पाठ का जो सवाल है हमारे बच्चों, मंगलम पाठ का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि इतना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मंगलम पाठ से नहीं आएगा। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं या देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महान से भी महान क्या होता है। अगर कोई महान से महान क्या होता है, तो महान से महान होता है आत्मा। सबसे बड़ा क्या होता है, जो आत्मा होता है वो महान से महान होता है। नेक्स्ट है
छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा की बात हम करें तो आत्मा को ही बोलते हैं। हमारी आत्मा ही है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि नदियां और समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अगर नदी की बात हम कर लेते हैं, बड़े बड़े नदी होती है वो समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदी में नाम और रूप को छोड़कर, क्या नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, ये समुद्र में मिलती है। चलिए नेक्स्ट है कि देव मार्ग का विस्तार होता है। जो देव मार्ग का विस्तार होता है तो देव मार्ग का विस्तार जो होता है बच्चों ये सत्य से होता है। किससे होता है, तो सत्य से होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदांत में पुरुष ... विद्यानाथ यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस उपनिषद की हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो श्वेतांबर उपनिषद से लिया गया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सर्व परम पुरुष परमात्मा का ... किया गया है। क्या किया गया है, तो उनका गुणगान किया गया है। उनका क्या किया गया है, तो गुणगान किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि आत्मकथा ऋणगण किसके निकट पहुंचता है। तो किसके निकट पहुंचने की बात अगर कहा जाए तो हमें इस बुक के माध्यम से हम समझेंगे कि जो मंगलम पाठ में इसमें दिया गया है सत्य के, किसे, सत्य के। अगर बुक आप लोग पढ़े होंगे, मंगलम पाठ अगर संस्कृत अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये बात आपको बताया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन अपने नाम रूपी विमुक्त हो रहे हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिएगा कि कौन अपने नाम रूपी से विमुक्त हो रहे हैं। तो विद्वान जो व्यक्ति हैं वो अपने नाम के विमुक्त कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है। जो मंगलम पाठ का दोहा है उस दोहे में आपको दिया गया है कि आत्मा का स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है। तो आपको इसका आंसर देना होगा द्वितीय। क्या देना है बच्चों, द्वितीय देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य के महत्वों को बतलाया गया है। कारण है कि जो आपको ये मंगलम पाठ में आपको बताया गया है कि सत्य के महत्व को बतलाया गया है, ये किस दोहे में बताया गया है। तो आपको ये तृतीय दोहे में बताया गया है। किस दोहे में बताया गया है, तो तृतीय दोहे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि जीव एवं आत्मा, कह रहा है ना कि जो जीव होता है एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है। इसको अगर मंगलम पाठ में जो दोहा है उसकी बात हम कर रहे हैं तो उसमें जीव और आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है। तो इसको हम चतुर्थीय की बात करेंगे। चतुर्थीय जो दोहा है उसमें जीव और आत्मा की बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी ... में अवस्थित होता है। कह रहा है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी ... में अवस्थित होता है। तो ये किस में होता है, तो गुफा में होता है। अगर बुक की बात करते हैं, बुक में बताया गया है जो गुफा में। तो ये जो हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताए हैं बच्चों, 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए हैं संस्कृत का, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आपको मंगलम पाठ से इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इसको बुक को उठा के देखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जरूर ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को थोड़ा सा भी आप पढ़े हुए रहेंगे तो आप वहाँ से आंसर टिक आउट जरूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।